बहुत ज़्यादा खतरनाक है समाज के लिए। तो ऐसे लोगों के हाथ में तो समाज की बागडोर और इंसानियत की बागडोर नहीं दी जा सकती। ये क्या फैसला करेंगे किसी केस का? तो लड़की का ही छेड़खानी का फैसला ये क्या करेंगे? तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ ही जो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है आपके पक्ष में, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट इससे मेरे जो लड़ाई है ना, उसको बल मिला है। इससे बल हौसला बढ़ा और मेरे जो ये मुहिम है इसको बल मिला है। प्रतीक साल को जेल भेजने की मुहिम को बल मिला है और न्यायालय पे मेरा पूर्ण विश्वास है। और इस विश्वास के ये इतने अंधेरे में हमको एक आशा की किरण है कि कहीं किसी द्वार पे न्याय आज भी बसता है। तो ये हाई कोर्ट में मेरी ये आस्था फिर से स्थापित हो गई। कोर्ट न्यायालय में आस्था स्थापित हो गई और हर लोग इससे देखेगा कि चाहे जो भी हो, न्यायालय सबके लिए बराबर है। वो हाँ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ वाली बात जो है ना, वो सच में आज ये मेरे माध्यम से तो समाज को भी पता चला होगा। अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो फिर आगे आगे बढ़ेंगे, तो वो इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो खुद नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और वो भी सबसे पहले ये कहा जाए कि एक पत्नी जो होती है वो पूरे जीवन साथ देने का वादा करती है, पूरे जीवन साथ देने के लिए ब्याही जाती है, और उसके साथ जो इतना गलत कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सही से इंसाफ कर पाएंगे क्या किसी का? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और इतने अच्छे पद पर, इतने प्रतिष्ठित और सम्मानित पद पर ऐसे लोगों को कभी भी नहीं रहना चाहिए। एक बात देखिए, जब डॉक्टर साहब बोलता है तो डॉक्टर साहब नामी के साथ है, जज साहब नामी के साथ है, क्योंकि उस पद की ही गरिमा बहुत बहुत ऊंची है कि आदमी सब जगह से थक जाता है तो लगता है कि यहाँ मेरे साथ न्याय होगा। और जब वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं ना, तो वो कितना समाज के लिए खतरनाक और घातक है। सबसे पहले आपका नाम जाना। मेरा नाम स्मृति है। स्मृति जी, आपकी जो बहन है उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लगभग 1 साल होने वाला है। तो 1 साल में आपने जो आपके पिताजी ने जो मुकदमा किया उसमें क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस यही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी याचिका खारिज कर दी गई है, बेल पिटीशन और सरेंडर करने का ऑर्डर। बेल पिटीशन खारिज करने के बाद सरेंडर का आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो सरेंडर करें, जो प्रतीक सैल हैं वो सरेंडर करें। तो उनके ऑर्डर के बाद पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो दबाव बना रहा है प्रतीक सैल पर? नहीं, ऐसा तो कोई दबाव प्रतीक साल पे पुलिस प्रशासन नहीं बना रही है और शायद अब कोर्ट के आदेश के बाद उनका ध्यान इस केस की तरफ जाए। और अभी तक तो फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, पोटेंशियल कोई कार्रवाई जिसको कहे ठोस कार्रवाई नहीं की है अभी तक। तो आप इस ऑर्डर के बेस पे पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है क्या आपने? कुछ अधिकारियों से मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है। आगे इस केस में पूरी निष्पक्षता से जांच होगी, ऐसा उन लोगों ने भरोसा दिया है। अब आगे देखना है कि कोर्ट केस के आलोक में वो आगे और क्या करते हैं। जैसे एक राज्य में तो हाई कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है, तो उसके आदेश के बाद तो मतलब पुलिस अगर बैठी हुई है निष्क्रिय, तो उनके कान पे जूं रेंगना चाहिए। आई होप सो कि ऐसा उनको लगे कि हाई कोर्ट सबसे बड़ा है, हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। एक राज्य का वो अधिकार सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है जहां हम जा सकते हैं। इसके बाद शायद उन लोगों का ध्यान इस केस की तरफ जाए और पोटेंशियली कोई काम करे, ठोस काम करे। तो हम लोग इसके लिए उनको आग्रह करते हैं और काफ़ी बार कर चुके हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल तो उसका बेल खारिज और सरेंडर का ऑर्डर कोर्ट दिया। तो इस बीच में आपके ऊपर, आप सीधे साधे लोग हैं, आपके परिवार में आपके पिताजी सब लोग सीधे साधे हैं, वो इधर उधर दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो इस बीच में क्या आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि ये केस उठा लो या समझौता कर लो, ऐसा कुछ प्रेशर आया था क्या? हाँ, प्रेशर तो काफ़ी आया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया केस ख़त्म करने का। ये भी बोला गया कि जो जा चुकी है वो चली गई है, अब क्या करोगी लड़के? क्यों किसी को पर ये करने पे तुली हो? बहुत लंबा लड़ोगी, हार जाओगी, थक जाओगी, कितना दौड़ोगी, एप्लीकेशन ले लेके कितना दौड़ोगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है चाहिए। बहुत दबाव आया, मेंटली भी आया, फाइनेंशियली भी दबाव आया कि कुछ लेके भी मान जाओ तुम लोग। हाँ, मतलब हर तरीके का। हाँ, हम लोग को पैसे का भी प्रलोभन दिया गया कि आप लोग मान जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो
वाया मीडिया 10 लोग आके बताते हैं कि ऐसा है, ऐसा कर लो, ऐसा मान जाओ। तो जिसका जा चुका है वो क्या मानेगा? हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? चांदनी नहीं आएगी ये बात मन नहीं मानता है, दिमाग ये बात मान चुका है। तो आदमी सिर्फ न्याय के लिए लड़े भी ना तो ये तो बहुत हो गया। तो हम तो लड़ेंगे ही और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अलग अलग तरीके का जो प्रेशर है वो आप पर बनाया जा रहा है, तो आपकी लड़ाई सिर्फ चांदनी के लिए नहीं हो के पूरे समाज के लिए होना चाहिए कि और फिर और कोई चांदनी किसी भी चांदनी के साथ ऐसा ना हो। पता है ये आप जो सेम लाइन बोल रहे हैं ना, जब ऑनेस्टली बता रहे, जब ये लाइन कोई बोलता था ना तो यही लगता था कि अब भाषण देना चालू किया कि ऐसा हो किसी के साथ ना हो, और हम लोग उसको फॉरवर्ड करते थे वीडियो में और टीवी में भी देख के उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि ये ज्ञान की बातें हैं। लेकिन जब बीतता है ना तो लिटरली ये सच लगता है कि अब और किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत ब्रूटल है, बहुत हीनियस है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब लड़की शादी करती है कभी नहीं सोचती है, बहुत अरमान के साथ करती है, कितनी जगह शॉपिंग करती है तब एक लहंगा सेलेक्ट करती है। तो वो सही में ये लगता है कि और अब ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और ये मामला और भी ज़्यादा ही इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वो लड़का एक अर्बन क्रिमिनल है। जैसे आप एक लेमैन का क्या बोलेगा कि मारा होगा, पीटता है और बीवी के साथ ये करता है, तो वो एक रोड का व्यक्ति है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बहुत लोग ये सब चीज़ करता है ना तो वो उसे समझ में आता है कि यहाँ सेफ कोई भी नहीं है, चाहे कितना ही लड़का पढ़ा लिखा हो, सेफ कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ इन नेचर समझ में आता है, और जब बीतता है अपने साथ तो लगता है नहीं भगवान, हम इस चीज़ में पढ़ चुके हैं, अब सच में आगे कोई नहीं। ये उस वक्त लगता था कि ऐਵੇਂ ही बोलने का चीज़ बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, ऐसा सही में आज हम भी कहते हैं कि भगवान और कोई ऐसा विक्टिम ना हो, ऐसा और कोई ना सोचे। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हर जगह हैं, और किसी की बेटी इस चीज़ में ना फंसे, नहीं फंसे। और ये हमको सच में ऐसा भगवान अगर आज भी मेरा सुनते होंगे तो मैं ही बोलेंगे कि और दोबारा से नहीं फंसे। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा है, गंभीर है, क्योंकि लड़का एक बहुत अच्छे पद पे है। उसके समक्ष अगर सही में ऐसा फिर कोई केस दहेज हत्या, मोलेस्टेशन का केस आएगा तो वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का आदेश देगा, जो खुद दिमाग से इतना क्रिमिनल माइंडेड है। ऐसा लोग वैसे पद पे रहने के लायक नहीं है, ताकि आगे भी समाज उन लोगों से सेफ रहे। ऐसे लोगों के हाथ में समाज का बागडोर ना चला जाए, सोसाइटी सेफ रहे ऐसे लोगों से। इसलिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई करना और लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ऐसे पद पे हैं जो खुद इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें पद मिला है कि वो अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो फिर आगे आगे बढ़ेंगे, तो वो इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो खुद नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और वो भी सबसे पहले ये कहा जाए कि एक पत्नी जो होती है वो पूरे जीवन साथ देने का वादा करती है, पूरे जीवन साथ देने के लिए ब्याही जाती है, और उसके साथ जो इतना गलत कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सही से इंसाफ कर पाएंगे क्या किसी का? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और इतने अच्छे पद पर, इतने प्रतिष्ठित और सम्मानित पद पर ऐसे लोगों को कभी भी नहीं रहना चाहिए। एक बात देखिए, जब डॉक्टर साहब बोलता है तो डॉक्टर साहब नामी के साथ है, जज साहब नामी के साथ है, क्योंकि उस पद की ही गरिमा बहुत बहुत ऊंची है कि आदमी सब जगह से थक जाता है तो लगता है कि यहाँ मेरे साथ न्याय होगा। और जब वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं ना तो वो कितना समाज के लिए खतरनाक और घातक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है समाज के लिए। तो ऐसे लोगों के हाथ में तो समाज की बागडोर और इंसानियत की बागडोर नहीं दी जा सकती ना। ये क्या फैसला करेंगे किसी केस का? कोई लड़की का छेड़खानी का फैसला ये क्या करेंगे? तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ ही जो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है आपके पक्ष में, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट। इससे मेरे जो लड़ाई है ना उसको बल मिला है, इससे बल हौसला बढ़ा, और मेरे जो ये मुहिम है इसको बल मिला है, प्रतीक साल को जेल भेजने की मुहिम को बल मिला है। और न्यायालय पे मेरा पूर्ण विश्वास है, और इस विश्वास के ये इतने अंधेरे में हमको एक आशा की किरण है कि कहीं किसी द्वार पे न्याय आज भी बसता है। तो ये हाई कोर्ट में मेरी ये आस्था फिर से स्थापित हो गई, कोर्ट न्यायालय में आस्था स्थापित हो गई, और हर लोग इससे देखेगा कि चाहे जो भी हो, न्यायालय सबके लिए बराबर है। वो हाँ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ वाली बात जो है ना, वो सच में आज ये मेरे माध्यम से तो समाज को भी पता चला होगा।